सूर्य कुमार यादव बेसिकली आप उसको भी देखें ना, जब वो शुरू में आया था बेसिकली वो सॉर्ट ऑफ जैसे लीडर माइंडसेट नहीं था उसका, वो शुरू में सिर्फ एज अ हिटर ही वो करता था। जी जी। जब उसे आईपीएल में जब उसे कैप्टनसी मिली है तो फिर उसके बाद आप देखें कि उसने अपने आप को मैच्योर किया, उसने चीजें सीखी हैं, वही उसने टीम इंडिया में इम्प्लीमेंट की हैं। तो अब जैसे कि आप देखें वो कैप्टनसी उसके पास आई है तो वो उसके बाद उसने सीखा ही है, वो उस टाइम से सीरीज नहीं आ रहा, बेशक मैचेस उसने लूज किए हैं। देखें ना, टी20 में विराट कोहली भी चले गए हैं, ठीक है, रोहित शर्मा भी नहीं है, क्योंकि सर पे हाथ जो है वो उठ चुका है। इनको देखना पड़ेगा अब कैसे जो है वो परफॉर्मेंस देनी है। आप अगर इंडिया को देखें तो उनके पास पावर हिटर भी बहुत सारे हैं, तो इसलिए आप ये देख लें कि 3-1 मैचेस तो इंडिया जीतेगा, यानी कि 3-2 से सीरीज विन कर लेगा। जी जी 3-2 से इंडिया सीरीज विन करे। 40 इंडिया, 60 इंग्लैंड। इस बार सूर्य कुमार यादव कैसे सीरीज हार जाएगा? क्योंकि पिछली परफॉर्मेंस पे एनालिसिस कर रहे हैं ना हम, पिछली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो इस वजह से थोड़ा पलड़ा कम है। लेकिन इंडिया में टैलेंट बहुत है, वो दिल से खेलते हैं, ठीक है, जान मारते हैं अपनी। बात करने जा रहे हो इंडिया और इंग्लैंड के स्काउट के ऊपर, जो सीरीज T20 की शुरू होने वाली है 5 मैचों की। सबसे पहले आप स्काउट देखिए इंडिया को, इस पे आप बात करते हैं। इंडिया का बेसिकली स्क्वाड काफी फिट लग रहा है, जैसे कि अब सूर्य कुमार यादव के पास हमारे पास कैप्टनसी आई है तो वो अपनी कैप्टनसी के टेन्योर में कभी सीरीज नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे आप बाकी भी देखें, अर्शदीप सिंह है, रिंकू सिंह आ गया, जी जी। कैसा लग रहा है आपको स्काउट? यानी कि ये स्काउट है या कोई तूफान है या कोई, यानी कि कोई बढ़िया स्काउट है ये? आप इसे इस टाइम जैसे इंडिया की टीम चल रही है आप तूफान ही कह लें, बस एक लास्ट टाइम जैसे आप चेक कर लें कि ऑस्ट्रेलिया ने इसे काबू किया, बाकी वरना तो फिर इंडिया ने सारों को ही मतलब के जी जी धोया ही है। तो सूर्य कुमार यादव के बारे में आप क्या कहना चाहिए कि जब से कैप्टन बना है आज तक कोई सीरीज नहीं आ रहा? मैच चल पता 1-2 हारा है लेकिन सीरीज नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल, सूर्य कुमार यादव बेसिकली आप उसको भी देखें ना, जब वो शुरू में आया था बेसिकली वो सॉर्ट ऑफ जैसे लीडर माइंडसेट नहीं था उसका, वो शुरू में सिर्फ एज अ हिटर ही वो करता था। जब उसे आईपीएल में जब उसे कैप्टनसी मिली है तो फिर उसके बाद आप देखें कि उसने अपने आप को मैच्योर किया, उसने चीजें सीखी हैं, वही उसने टीम इंडिया में इम्प्लीमेंट की हैं। तो अब जैसे कि आप देखें वो कैप्टनसी उसके पास आई है तो वो उसके बाद उसने सीखा ही है, वो उस टाइम से सीरीज नहीं आ रहा, बेशक मैचेस उसने लूज किए हैं लेकिन उसने उनसे सीखा है और उसने सीरीज अपनी इंडिया को विन करवाई है। अच्छा, 5 मैचों की सीरीज है, इंडिया कितने मैच विन कर देगा? सीरीज विन करेगा, 3 मैच विन करेगा, 2 विन करेगा, 4 विन करेगा, कितने विन करेगा? जैसे आप स्क्वाड पे देखें ना, इंग्लैंड के भी स्क्वाड पे देखें, वहाँ पे आपको जॉस बटलर कैप्टन मिलता है, हैरी ब्रोक वगैरह है, आदिल रशीद है, इंग्लैंड का स्क्वाड भी अच्छा है। लेकिन बेसिकली आप अगर इंडिया को देखें तो उनके पास पावर हिटर भी बहुत सारे हैं, तो इसलिए आप ये देख लें कि 3-1 मैचेस तो इंडिया जीतेगा, यानी कि 3-2 से सीरीज विन कर लेगा। जी जी 3-2 से इंडिया सीरीज विन तो करेगा। इस सीरीज के अंदर कौन सा बैट्समैन सबसे हैवी रहेगा? हार्दिक पांड्या रहेगा, रिंकू सिंह रहेगा, सूर्य कुमार यादव रहेगा या कोई और बैट्समैन हिट मारेगा? ये इस टाइम पे ना 2 बैट्समैन हैं बड़े जो आपको लगेंगे, एक तो जायसवाल आ गया, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको हार्दिक पांड्या ही लीड करेगा जी। अच्छा, तो इसमें से जो बॉलर है हमारे पास स्क्वाड में से, वो कितने यानी कि इनको पकड़ लेके आउट करेगा या कितने मैक्सिमम एक बॉलर कितने आउट कर लेगा? जैसे कि आप जसप्रीत बुमराह को देख लें, अब वो इंडिया की स्क्वाड में नहीं है, तो इसी लिहाज से अब इंडिया के पास वो थोड़ा सा बैक एज भी है, लेकिन अब अर्शदीप सिंह वगैरह है, उसके ऊपर है बड़ी थोड़ी सी जिम्मेदारी, अब वो करेगा। लेकिन बॉलिंग साइड में इंडिया लैग कर रहा है, लेकिन इंग्लैंड तो इस लिहाज से प्रॉपर उनके पास है बड़ा अटैक, तो जैसे इंडिया के पास बॉलिंग है अटैक और इंडिया के पास बैटिंग अटैक है, इंग्लैंड के पास बॉलिंग अटैक है, तो ये बेसिकली ना 3-2 का ही मुकाबला चलेगा। अच्छा, लास्ट में आपसे सवाल करूंगा, इंडिया ने T20 के अंदर 297 का रिकॉर्ड बनाया हुआ, जो सबसे हाई स्कोर है इस टाइम। तो क्या ये रिकॉर्ड इस वक्त इंडिया अपना रिकॉर्ड कुछ तोड़ने के लिए कामयाब हो जाएगा? अरे नहीं नहीं, इंडिया 297 तो नहीं होते, इंग्लैंड है बड़े आगे, उनके पास बॉलिंग अटैक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि 297 का रिकॉर्ड ही टूट जाएगा। इंडिया का अपने बना हुआ है रिकॉर्ड। जी जी हाँ, बना हुआ है इंडिया का अपना, वो कह सकते हैं, लेकिन ये इंग्लैंड के खिलाफ 297 का रिकॉर्ड अपना तोड़ना ये आम बात नहीं है, ये नहीं टूटेगा। आपका मतलब है कि सीरीज विन कर लीजिएगा जैसे भी है। हाँ, इंडिया सीरीज विन करेगा, लेकिन ये अपना 297 वाला रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। तो आपका फेवरेट बैट्समैन इस वक्त कौन सा है टीम के अंदर? फेवरेट बैट्समैन अगर आप उधर बात करें तो इंग्लैंड की तरफ बात करें तो वो जॉस बटलर है बड़ा, और इंडिया की तरफ आप बात करें तो इस टाइम वही हार्दिक पांड्या है। लेकिन अभी तक अगर आप T20 का स्क्वाड देखें तो अब के उसमें है हार्दिक पांड्या, लेकिन उससे पीछे रोहित शर्मा है। सर, मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया और इंग्लैंड के स्काउट के ऊपर, जो T20 5 मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। सबसे पहले आप स्काउट देखिए, मुझे बताइए कि स्काउट कैसा है इंडिया का?
सूर्य कुमार यादव कैप्टन, जब से कैप्टन बने आज तक कोई मैच नहीं और कोई सीरीज नहीं आ रही, मैच हारे हैं लेकिन सीरीज कोई नहीं आ रहा आज तक। जी, जहाँ तक स्क्वाड देख के पता चलता है ये नया टैलेंट है इनके पास सारा। उनके अलावा मोहम्मद शामी इनके पास एक्सपीरियंसड है बैट बॉलर, ठीक है। उसके अलावा अक्षर पटेल हैं, ये अच्छे ऑलराउंडर हैं। उसके अलावा सूर्या कुमार यादव खुद एक अच्छे बैट्समैन हैं, ठीक है। उनके अलावा एक नया टैलेंट है इनके पास रिंकू सिंह बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसके अलावा तिलक वर्मा अच्छे हैं, हार्दिक पांड्या जो कि ऑब्वियसली बहुत अच्छे जो हैं ऑलराउंडर हैं, ठीक है। और इनके अलावा चक्रवर्ती भी अच्छे स्पिनर हैं, और इसके अलावा रवि बिश्नोई अच्छे लेग स्पिनर हैं, और वाशिंगटन सुंदर इसके ये नया टैलेंट है, ये ध्रुव जुरैल ये भी नए हैं, ठीक है। ये है इनके हर्षित राणा अच्छे हैं। अब ये बताएं कि सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, 5 मैचों की T20 का कैप्टन है, जब से कैप्टन बने आज तक कोई भी सीरीज नहीं आ रही है, तो क्या कहना चाहिए इस कैप्टन के बारे में? ये तो लक पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा इनकी जो इनके पास जो है वो एक्सपीरियंस देखें ना, T20 में विराट कोहली भी चले गए, ठीक है, रोहित शर्मा भी नहीं है, क्योंकि सर पे हाथ जो है वो उठ चुका है। इनको देखना पड़ेगा अब कैसे जो है वो परफॉर्मेंस देनी है, किस तरह इनको गाइडेंस, सब कोचेज ही हैं, ठीक है। और उसके अलावा मोहम्मद शामी है, वो बॉलर हैं, ठीक है, वो एज सच पहले कभी कैप्टन रहे नहीं हैं, तो इनको देख के चलना पड़ेगा। ओके सर, 5 मैचों की सीरीज है, कितने मैच इंडिया विन करेगा, कितने इंग्लैंड करेगा, सीरीज विन करेगा नहीं करेगा? इंडिया का पलड़ा 40-60 इंडिया 60 इंग्लैंड। सर सूर्य कुमार यादव कैसे सीरीज हार जाएगा? क्योंकि पिछली परफॉर्मेंस पे एनालिसिस कर रहे हैं ना हम, पिछली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो इस वजह से थोड़ा पलड़ा कम है। लेकिन इंडिया में टैलेंट बहुत है, वो दिल से खेलते हैं, ठीक है, जान मारते हैं अपनी। सर बहुत इंडिया की एक खास बात ये है कि कोई भी यानी नीचे से कोई बैट्समैन आ जाए, कोई बॉलर आ जाए, वो भी आगे किसी ना किसी तरह मैच को ले जाता है। जी, वो मुझे याद आ गया कि T20 जब हमारा वर्ल्ड कप हो रहा था तो रविचंद्रा अश्विन जो है वो साथ खड़ा था, उसने जिताया था, मैं नवाज बॉलिंग कर रहा था। अच्छे हैं। अगर वैसे इस हिसाब से देखें तो पाकिस्तानी बॉलर्स भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। सब कॉन्टिनेंट के सारे, बांग्लादेश, इंडिया, नसीम शाह भी, सारे, हारिस रऊफ भी हिटिंग कर लेता है, शहीन शाह भी हिटिंग कर लेता है। इस तरह बस ठीक है इंडिया की। असल में इन्हें ये भी बेनिफिट है कि जो आईपीएल का बहुत है, क्योंकि उसमें ग्राउंड जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। उस हिसाब से प्लेयर अगर पावर हिटिंग करता है तो ऑब्वियसली वो बाउंड्रीज जो है वो मार लेता है। सर आपने पाकिस्तान टीम का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चलूं, इंडिया की टीम चैंपियन ट्रॉफी के लिए ये बेहतर है, पाकिस्तान की बेहतर है, क्या होने जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी? क्या इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होगा, इंडिया विन करेगा, पाकिस्तान विन करेगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये आप मुझे बताएं जरा। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही करेगा, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान को हाँ सपोर्ट जी, कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो उनकी टीम में अच्छे खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास। रोहित शर्मा है, ठीक है, विराट कोहली है, ठीक है, मोहम्मद शमी होगा, फिर नहीं होगा उसकी वजह से हो सकता है बुमराह। बुमराह की वजह से नहीं, इतना नहीं फर्क पड़ेगा वैसे, क्योंकि वो है कि बॉलिंग साइड पे देखे तो वो एक बैकबोन है बुमराह, ठीक है। फिर उसके बाद वो मोहम्मद नया प्लेयर है इनका, एक बॉलर है, फास्ट बॉलर है, नाम नहीं मुझे याद आ रहा उनका, ठीक है। उसके अलावा कंडीशन अगर पिछली देखे ना, कि जो हमारे बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस रही है वो हमारी थोड़ी मनफी रही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास वो जो टैलेंट है, साइम अयूब, वो इंजर्ड हो गया, इंशाल्लाह वो भी वापस आ जाएगा। फखर है, फिर बाबर है, बाबर का थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, अल्लाह करे वो भी खेल जाए। रिजवान है, कैप्टनसी अच्छी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नसीम शाह है। अभी तक आपने ये नहीं बताया कि मैच कौन विन करेगा, पाकिस्तान करेगा, इंडिया करेगा? मैच ग्राउंड दुबई का है, ठीक है। पाकिस्तान का उधर एक्सपीरियंस ज्यादा है, ठीक है। ये ज्यादा, लेकिन सारे चैंपियन ट्रॉफी के मैच पाकिस्तान में हो रहे हैं, इंडिया का मैच हमने खेले दुबई के अंदर। जी जी, क्योंकि अगर पिछली देखे ना, एशिया कप हुआ था 2020, 2 मैचेस हुए थे, उसमें एक पाकिस्तान जीता था, वो भी मेरे ख्याल दुबई में शायद हुआ था, 2017 तो में। ठीक है। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का एक जो है ना फाइनल का, उन पे भी प्रेशर होगा कि हम फाइनल हारे हुए हैं इनसे। फखर जमान की तरफ देखे डर तो लगेगा उनको। ये तो है। जी, तो मैच बताया नहीं आपने कौन विन करेगा? पाकिस्तान इंशाल्लाह वैसे इंशाल्लाह। पाकिस्तान तो हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान विन करेगा और पाकिस्तान को विन करना भी चाहिए। तो वैसे क्या लगता है कि आपको एज ए पाकिस्तान को अगर हम साइड पे रखें तो क्रिकेट को देखें तो कौन विन करेगा? इस वक्त पलड़ा जो है वो पाकिस्तान का ही भारी है, इंशाल्लाह। ठीक है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही विन करेगा।